हमारा आज का टॉपिक है विटामिन। आज हम लोग जानेंगे विटामिन क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन है क्या। विटामिन एक्चुअली अगर देखें तो ये हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है। और ये जनरली अगर देखें तो हमारे जो ये फल हैं, दूध है, सब्जियां हैं, और आप चाहे अंडे हों, चाहे वो आपका मांस मछली हो, इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट लेता है तो उसे शायद कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको अलग से विटामिन लेने की, क्योंकि हमारे उसमें हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। और ये हमारे जो है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और क्योंकि इनके बिना हमारा डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम जानते हैं विटामिन से क्लासिफिकेशन, विटामिन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब होता है जो विटामिन फैट में, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, उनको कहा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको कहा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हम लोग आते हैं इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर देखें तो इनका विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन आपके होते हैं फैट सॉल्युबल। और विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन है आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे विटामिन हैं। B1, B2, B3, B5, B6, तरह बहुत सारे विटामिन इसमें हैं। हम लोग बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। ये फैट में सॉल्युबल होते हैं और इसमें सबसे पहले विटामिन आता है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर सबसे पहले समझ लें, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और अगर ये देखें कि क्या करते हैं, ये एक प्रकार का अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। और इसमें अगर देखें, इसमें जो विटामिन ए में एक कैरोटीन होता है जो एक प्रिकर्सर के रूप में काम करता है विटामिन ए के रूप में। और कैरोटीन हमारा जो है तीन फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। और अगर इसके सोर्सेज की बात कर लें तो कैरोटीन जब इसका मेन प्रिकर्सर, तो हम लोग मेन बात करते हैं कैरोटीन में किस किस चीज़ों में पाया जाता है। तो सबसे पहले कैरोटीन, जिस तरह से कैरोटीन अगर देखें तो कैरेट में, गाजर में होता है बहुत ज़्यादा, पालक में, स्पिनच में, और बहुत सारी हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। अगर बहुत जनरली वैसे बात करें तो जनरली हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जितने भी हमारे दूध के बने हुए पदार्थ हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, मक्खन हो, पनीर हो, इन सभी में पाया जाता है। और चाहे वो आपका मीट हो, मछली हो, और अंडों में ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और बहुत सारे अनाज हैं उनमें भी पाए जाते हैं, सीरियल्स में। अब जानते हैं कि कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी से दो बीमारियां हो जाती हैं। पहला है निकलोपिया, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। मतलब इसकी कमी से जनरली देखें तो रतौंधी नाम का एक रोग हो जाता है, जिसमें रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। और दूसरी बीमारी है जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया मतलब होता है कि जब हमारे आंसू जो हैं बिल्कुल सूख जाते हैं, ड्राइनेस ऑफ आइज को बोला जाता है। जब इसमें हमारी जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वहाँ से जब आंखों का जो मतलब आइज का मतलब सेक्रेशन नहीं हो पाता है, इस कारण से हमारे आइज जो है ड्राई हो जाती है, आंखें वाली। और जो टीयर, जो हमारे आंसू निकलते हैं, वो उसका सेक्रेशन नहीं हो पाता, आंखें सूखी सूखी होती हैं। तो ये था हमारा विटामिन ए। अब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के दूसरे भाग पर, इसका नाम है विटामिन डी। हम लोग विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। जनरली अगर देखें, कैल्सीफेरॉल मतलब है जिसमें कैल्शियम पाया जाए, वो सारे मतलब संबंधित होते हैं हमारे इसके सोर्सेस के रूप में। जैसे अगर देखें तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है, चाहे वो दूध, दही, पनीर, मक्खन जो भी हो, उसमें सभी में कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ तक कि चूना भी वो भी आपका एक सोर्स है विटामिन डी का। इस सब के साथ साथ बहुत सारी हरी सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, और ये भी आपके सोर्स है विटामिन डी के। एक जो सबसे हमारा नेचुरल सोर्स है वो होता है हमारा सनलाइट। जो सनलाइट होती है हमारी, जो जो सुबह का समय सूर्य निकलता है, उस समय की जो प्रकाश होता है वो हमारे लिए विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब सूर्य लाल रंग का होता है, राइजिंग सन कह सकते हैं उसको, तो ये क्या करता है, हमारे जो स्किन में डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। फिर आते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। जनरली आप रिकेट्स सब जानते हो, सूखा रोग सुखाया जाता है, तो इसी कमी से हो जाता है। और बच्चों बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में अगर देखें तो इसमें बोन्स हमारी जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। और ये दोनों ही बीमारी अगर देखें तो हड्डियों से संबंधित है। इसमें हड्डियों की डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उनका साइज थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ये कह सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट विटामिन में, विटामिन ई।
इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल। और ये अगर देखें जनरली हमारे जितने भी ऑयली ऑयल्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है, राइस जर्म ऑयल है, इन सभी में ये पाया जाता है। और इनकी बात करें डेफिशिएंसी की, तो जनरली अगर देखें तो मनुष्यों में विटामिन ई की कमी से कोई डिजीज नहीं होती है। बस हम लोग कभी कभी देखा जाता है विटामिन ई कमी से हेयर फॉल वगैरह ज़्यादा होता है, बट जो है अगर देखें तो इसकी बीमारी सिर्फ जानवरों में पाई जाती है, जैसे कि जानवरों में एबॉर्शन की समस्या है या फिर स्टेरिलिटी की, एबॉर्शन में गर्भपात और स्टेरिलिटी और बांझपन की समस्या जानवरों में होती है, वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। और इसके लास्ट उसमें आते हैं, इसका नाम है विटामिन के, फैट्स वाले विटामिन का लास्ट पार्ट है विटामिन के। इसको हम एंटी हेमरेजिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हो विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। जब कभी किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग होती रहती है, हेमरेज हो जाता है, तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन के वही सारे मतलब जो सोर्सेस हैं जो ब्लड से संबंधित हैं, जो ब्लड को बढ़ाते हैं। जैसे आपका लीवर है, इसमें पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, जिनमें मतलब आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उन सभी में विटामिन के पाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो भी विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब इसकी जो डेफिशिएंसी है वही है क्लॉट, जबकि क्लॉटिंग मतलब व्यक्ति में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, मतलब क्या कहते हैं ब्लीडिंग इंक्रीज होती रहती है या फिर हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये इसका मेन कारण क्या होता है कि हमारी क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में डिफेक्ट पैदा हो जाता है विटामिन के की कमी के कारण। तो ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हमारा आता है विटामिन बी1। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट है विटामिन बी1, जिसको हम लोग किसका केमिकल नेम है थायमीन। अगर हम लोग देखें इसकी क्या क्या सोर्सेस हैं, अगर जनरली देखें तो ये पीस मटर में पाया जाता है, मटर है आपकी फलियां हैं उनमें पाया जाता है, ओटमील दलिया वगैरह में पाया जाता है, और पीनट्स मूंगफली में और सब्जियों में और फलों में पाया जाता है ये। और अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर देखें तो इसकी कमी से बेरी बेरी नमक रोग हो जाता है। आप सभी लोग जानते हो बेरी बेरी, लेकिन बट ये संबंधित हमारा जो है आपके नर्वस सिस्टम संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये जनरली अगर देखें तो इसमें दिमाग संबंधित सारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कन्फ्यूजन रह सकता है या फिर चक्कर आ सकते हैं, इस तरह की समस्या इसमें न्यूरोपैथी संबंधित रहती हैं। दूसरी बीमारी इससे हो जाती है ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी मतलब होता है जैसे इंसेफेलॉन में जब कोई डिजीज हो जाती है उसको इंसेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये अगर जनरली देखें इसमें वही सारे सिम्टम्स हैं हमारे ब्रेन से संबंधित, जैसे मेंटल कन्फ्यूजन और थैल्मोप्लेजिया और निस्टैग्मस और ट्रिमर्स, आप में झटके वगैरह आ सकते हैं इसमें। ये सारी समस्याएं जो है इसकी द्वारा हो सकती है इसी कमी से। नेक्स्ट विटामिन हमारा है विटामिन बी2, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। अगर ये देखें तो ये इसके सोर्स देखें तो ये लीवर में, किडनी में, मीट में, अंडों में पाया जाता है, दूध में और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसीज अगर देखें तो सोरनेस ऑफ लिप्स, हमारे जो होंठ है वो फट जाते हैं, और रेडनेस ऑफ आई जो है रेड हो जाती हैं इसकी जो कमी से। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का अगर देखें जो केमिकल नेम है हमारा नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और इसके अगर सोर्स देखें तो वही है लीवर है, मिल्क है, एग अंडे हैं, और राइस पॉलिशिंग मतलब जो चावल पॉलिश होती है उसके में भी ये विटामिन पाया जाता है। और आलू हैं या फिर जो है कितनी हरी सब्जियां हैं उन सभी में ये निकोटिनिक एसिड पाया जाता है या नियासिन पाया जाता है। अब आप बात करते हैं डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा अगर देखें तो ये स्किन से संबंधित रोग है। जनरली अगर देखें तो इससे संबंधित हमारा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस आप समझते हो जो हमारी जो स्किन की इनर लेयर होती है डर्मिस, उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है डर्मेटाइटिस। और डायरिया की शिकायत हो सकती है और मेंटल कन्फ्यूजन इसमें रह सकता है। हमारा नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी5। इसका केमिकल नेम देखें तो पेंटोथेनिक एसिड इसको कहा जाता है। और अगर जनरली इसके सोर्सेज देखें तो ईस्ट में पाया जाता है, व्हीट गेहूं में, ईस्ट को हम लोग खमीर बोलते हैं, वीस्ट गेहूं में पाया जाता है, मूंगफली में, दूध में और लिवर में ये जनरली पाए जाते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी देखें, इसकी डेफिशिएंसी से जनरली अगर देखें तो इसके संबंधित काफ़ी रोग हो जाते हैं, जैसे कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस का मतलब होता है जहाँ पर हमारे स्किन में एक लेयर होती है, इसको कीरेटिन बोला जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको कीरेटाइटिस कहते हैं। और डर्मेटाइटिस मतलब जो आपकी जो इनर लेयर है उसको डर्मिस कहा जाता है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको डर्मेटाइटिस कहा जाता है। और कुछ इसमें न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेशन हो जाते हैं,
मतलब जो आपके ब्रेन से संबंधित है ये आपका, इसमें कुछ नर्व की जो जो ब्रेन की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो है इसमें कुछ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन की जो है इनसफिशियंसी के कारण भी ये जनरली अगर देखें तो ये सारी समस्याएं हमारी होती हैं एनिमल्स में। और हम लोग जानते हैं ह्यूमन में इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। मनुष्यों में समस्या आ सकती है, फटीग थकावट हो सकती है और बेचैनी हो सकती है, जी मचला सकते हैं और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अब इसके नेक्स्ट विटामिन में आते हैं हम लोग, इसका नाम है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम है हमारा पाइडॉक्सिन। अगर इसके सोर्स की बात करें तो ये ईस्ट में पाया जाता है, सीरियल्स में अनाज में पाया जाता है, लेगिम्स फलियों में पाया जाता है और दूध में और मीट में ये पाया जाता है। अगर इसकी कमी से देखें तो इसकी कमी से जो है बच्चों में अलग टाइप के रोग होते हैं और बड़ों में कोई अलग टाइप की डिजीज होती है। जैसे बच्चों में चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनका पेट फूल सकता है, उनका वेट कम हो सकता है और बच्चों में एनीमिया की शिकायत हो सकती है। एनीमिया मतलब उनकी कमी हो सकती है। और बड़ों की बात करें तो इसमें एडल्ट्स में इसके में लीसन, इसके में छोटे छोटे घाव हो सकते हैं, इनको स्किन लीसन कहा जाता है। और इसके में हो सकते हैं, माउथ में हो सकते हैं छोटे छोटे घाव। और पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, ये आपका ब्रेन से संबंधित है। एंड मेंटल चेंजेस, और उसका दिमाग जो परिवर्तनशील रहता है। तो ये आपका विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन B9। इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड। और इसके अगर सोर्स देखें तो जनरली अगर ये देखें तो जितने वेजिटेरियन फूड्स हैं उन्हीं में ये पाया जाता है, और जितने भी नॉन वेज फूड्स हैं उनमें ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसमें। और ये फॉलिक एसिड में और ये विटामिन B12 जो आपका है साइनोकोबालामिन, उसमें जस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये वेजिटेरियन फूड से पाया जाता है, वो नॉन वेज फूड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, वेजिटेरियन कौन कौन सब्जियां हैं इसमें, जैसे केवल आपकी या जैसे पत्ता गोभी हो गया है, पालक है, और जितनी भी आपकी हरी सब्जियां सभी में ये फॉलिक एसिड पाया जाता है। और नॉन वेज फूड में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसीज देखें तो इसका मेन इम्पोर्टेंस अगर देखें तो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका आरबीसी के डेवलपमेंट में। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारा आरबीसी का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, या तो उनका साइज बड़ा हो जाता है या फिर साइज उनका छोटा हो जाता है। अब जैसे अगर साइज बड़ा हो जाएगा तब भी आरबीसी नष्ट हो जाएगी, छोटा होगा तब भी आरबीसी हमारी नष्ट हो जाएगी। आरबीसी का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से जनरली देखें तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज हो जाता है, बट उसमें अगर हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा देखें तो उसकी हीमोग्लोबिन क्वांटिटी मतलब एज इट इज रहती है, सामान्य रहती है, बट इसका साइज बड़ा हो जाता है। इस कारण से वहाँ की ये आरबीसी नष्ट हो जाती है और पेशेंट को एमेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब लोग आते हैं इसके लास्ट विटामिन पर, विटामिन B12। इसका केमिकल अगर नेम देखें तो इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। और ये हमारा जनरली पाया जाता है नॉन वेज फूड में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मीट में पाया जाता है, बीफ गौमांस होता है उसमें पाया जाता है, लीवर है, किडनी है, अंडे हैं, और यहाँ तक कि दूध जो होता है वो भी उसमें ही पाया जाता है। दूध अगर जब बेसिकली देखें, दूध हमारा नॉन वेज फूड में आता है, क्योंकि ये इन जानवरों द्वारा प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत ही कम मात्रा में वेजिटेरियन फूड से पाया जाता है, जैसे जो फलियाँ होती हैं उनमें जनरली पाया जाता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी देखें, इसकी डेफिशिएंसी से वही एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। अगर हम जनरली देखें तो चाहे फॉलिक एसिड की कमी हो, चाहे आपका ये विटामिन B12 की कमी हो, इन दोनों से एक ही एनीमिया हो रहा है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैंने आपको बताया ना, फॉलिक एसिड और ये विटामिन B12 दोनों ही आरबीसी डेवलपमेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर विटामिन B12 और ये आपका फॉलिक एसिड कमी हो जाएगी तो आरबीसी का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और उसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर साइज इसका बढ़ जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में रहता है और बीमारी होती है हमारी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पर अगर देखें तो अगर इसका इसका डिवाइडेशन करें तो यहाँ पर मेगलोब्लास्टिक बनता है मेगा प्लस ब्लास्टिक प्लस एनीमिया। मेगा मीन्स होता है लार्ज, ब्लास्टिक मीन्स ब्लास्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, और एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी। अगर यहाँ पर लार्ज साइज जब आरबीसी हो जाती है उससे कारण से हमारी आरबीसी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन के सारे पार्ट्स। हम लोग आते हैं जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन के जो B कॉम्प्लेक्स हो गया उसका हो गया, तो आपका लास्ट इसका बचा है विटामिन C।
विटामिन सी का अगर केमिकल नेम देखें, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और जनरली अगर देखें इसके सोर्सेज वही सारे हैं, सारे जो खट्टे फल होते हैं उनमें इसके मेन सोर्स होता है, चाहे वो सिट्रस फ्रूट्स हो, चाहे वो जैसे चाहे खट्टी सब्जियां और टमाटर है, जैसे आपका पोटैटो है, और कुछ हरी सब्जियां जो वैसी होती हैं उनमें खटास होती है, उनमें भी ये विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर डेफिशिएंसी बात करें, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी अगर जनरली देखें तो इसमें जो हमारे गम्स से ब्लड आता है, हमारे दांत जो है आप कह सकते हैं दांत ढीले पड़ जाते हैं, और कुछ और समस्याएं आ सकती है, जैसे वीकनेस कमजोरी रहती है, थकावट हो सकती है, हमारे जॉइंट्स और मसल्स में पेन हो सकता है। तो ये था हमारा विटामिन